नमस्कार, वेलकम आप सभी का अपने इस चैनल पर। उत्कर्ष क्लासेज राजस्थान आर्ट्स एंड कल्चर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम देख रहे हैं, जिसमें आज के टॉपिक है वो है राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय। इनसे जुड़े हुए सारे सवाल देख लेते हैं। राजस्थान में आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप जरूर देखिएगा इसको और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। चलिए, राजस्थान के लोक संत एवं संप्रदाय से जुड़ा हुआ पहला सवाल। राजस्थान में जो नाथ संप्रदाय है उसकी शाखा कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में, जोधपुर में, या दोनों में, या कोई नहीं? पहले का ऑप्शन बी होगा। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की शाखा है वो जोधपुर में है। सेकंड क्वेश्चन, सम्मान बाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा, मारवाड़ की मीरा, मत्स्य संघ की मीरा, या राजस्थान की दूसरी मीरा? सम्मान बाई को कहा जाता है मत्स्य संघ की मीरा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, सेकंड का। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, जो राम सनई संप्रदाय है उसके बारे में सत्य कथन है। सत्य कथन कौन कौन से हैं उनके बारे में? रामचरण जी के पिता का नाम बख्ताराम विजयवर्गीय था। राम सनई संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा है। शाहपुरा भीलवाड़ा में फूल डोल उत्सव फाल्गुन कृष्ण द्वितीया से पंचमी तक भरता है। तो इनमें से सत्य कथन कौन कौन से हैं वो पहचान करनी है। ए व बी है वो सत्य है। रामचरण जी के पिता का नाम बख्ताराम विजयवर्गीय था और राम सनई संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। तीन का ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट चौथा सवाल पूछ रहा है कि किस लोक देवता ने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी की भविष्यवाणी की थी? जाम्बोजी, जसनाथ जी, दादू दयाल, चरणदास जी नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले थे। ऑप्शन बी करेक्ट है, जसनाथ जी, कदरिया सर बीकानेर वाले। 500 साल महामंदिर के बारे में असत्य कथन कौन सा इनमें से? महामंदिर जोधपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा मान सिंह ने करवाया। इस मंदिर में 80 खंबे हैं। इस मंदिर में जालंधर नाथ, गोरखनाथ व आशदेव नाथ की मूर्तियां लगी हुई है। असत्य कथन है इनमें से ऑप्शन सी, इस मंदिर में 80 खंबे हैं, असत्य है। छठा सवाल पूछ रहा है, निम्न में से कौन से शासक जाम्बोजी के समकालीन नहीं थे? सिकंदर लोधी दिल्ली, दूधा मेड़ता, राणा सांगा मेवाड़, चंद्रसेन जोधपुर। जाम्बोजी के समकालीन कौन से शासक नहीं थे? छठे का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चंद्रसेन जोधपुर है वो इनके समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, संत धन्ना जी के बारे में असत्य कथन कौन से हैं? संत धन्ना जी को राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनका जन्म धोन गांव टोंक में हुआ था। संत धन्ना जी के गुरु रामानंद जी को माना जाता है। इनका उपदेश सर्वंगी नामक ग्रंथ में संकलित है। असत्य कथन ऑप्शन डी, इनके उपदेश सर्वंगी नामक ग्रंथ में संकलित है, असत्य कथन है। नेक्स्ट आठवां सवाल, किस संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो पन्ना एमपी में स्थित है? नवलदासी संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, गूदर संप्रदाय, या लालदासी संप्रदाय? आठ का ऑप्शन बी होगा, परनामी संप्रदाय की प्रधान पीठ पन्ना एमपी में है, आठ का ऑप्शन बी। नवा सवाल, विनय मालिका नामक ग्रंथ के रचनाकार है। विनय मालिका है उस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दयाबाई, सहजोबाई, गौरीबाई, कर्माबाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दयाबाई। विनय मालिका नामक ग्रंथ के रचनाकार है वो दयाबाई है, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट 10वां सवाल, महामंदिर जोधपुर में किस संप्रदाय की प्रधान पीठ है? परनामी संप्रदाय की, नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बर्क संप्रदाय? इसका ऑप्शन बी होगा, नाथ संप्रदाय की। 11 क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थान में जो भक्ति आंदोलन उसके अलग जगाने वाले कौन थे? संत सुंदरदास, संत धन्ना, संत रामदास, संत दादू? 11 ऑप्शन बी होगा, संत धन्ना। 12वां क्वेश्चन, अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? बहुत अच्छा सवाल ये। वल्लभाचार्य ने, विठलनाथ ने, गोस्वामी दामोदर जी ने, या गोविंद जी ने? 12 का ऑप्शन बी होगा, विठलनाथ ने। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया विठलनाथ ने। 13वां क्वेश्चन, किस लोक संत की प्रमुख पीठ है वो कतरिया सर बीकानेर में स्थित है? रामानंद जी, हरिरामदास जी, जसनाथ जी, रामदास जी? 13 का ऑप्शन सी होगा, जसनाथ जी की। 14 क्वेश्चन, किस संप्रदाय के साधु व अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जसनाथ संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, या कोई नहीं? 14 का ऑप्शन ए होगा, जसनाथी संप्रदाय है वो अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है, जाम्बोजी के बारे में असत्य कथन है। जाम्बोजी के बारे में असत्य कथन कौन कौन से हैं? जाम्बोजी के गुरु गोरखनाथ जी हैं। जाम्बोजी के उपदेश स्थल छात्री कहलाते हैं। जाम्बोजी का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मुकाम बीकानेर में हुआ। कौन सा असत्य कथन है? 15 का ऑप्शन बी होगा, केवल सी है वो असत्य है। जाम्बोजी गुरु गोरखनाथ जी सत्य हैं। जाम्बोजी के उपदेश स्थल है वो शांति कहलाते हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? परमार, राठौड़, चौहान, सिसोदिया?
16 का ऑप्शन बी होगा, राठौड़ वंश में है। ऑप्शन बी करेक्ट। 17 क्वेश्चन पूछ रहा है, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? अजमेर, टोंक, गलियाकोट, नागौर। 17 का ऑप्शन सी होगा, गलियाकोट। दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल। 18 साल वागड़ की मीरा गौरीबाई का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ? वृंदावन यूपी, काशी यूपी, द्वारिका गुजरात, वागड़ सदर राजस्थान। 18 का ऑप्शन बी होगा, अंतिम समय इनका काशी उत्तर प्रदेश में बीता। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन पूछ रहा है, राम शनि संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? रामरखी, गुरुद्वारा, गुरुधाम या रामद्वारा। राम शनि संप्रदाय का पूजा स्थल है वो रामद्वारा कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, राम शनि संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे? संत रामचरण जी, संत हरिरामदास जी, संत रामदास जी या संत दरियाव जी। राम शनि संप्रदाय उसकी रैण शाखा के प्रवर्तक, जिसका ऑप्शन डी होगा, संत दरियाव जी थे। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, दादू जी की गुफा कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, नारायणा में, अजमेर में। दादू जी की गुफा है वो किसका ऑप्शन सी होगा, नारायणा में। 22 सवाल पूछ रहा है, दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है? अलग दरीबा, खालसा, उत्तराध्याय स्थानधारी या प्रवचन। और इसका ऑप्शन ए है वो अलग दरीबा कहलाता है। बहुत अच्छे से सवाल है, सारे एग्जाम में छपने वाले सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले सिख गुरु कौन थे? रामदास, गोविंद सिंह, गुरु नानक, अर्जुन देव। 23 का ऑप्शन बी होगा, गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट 24 सवाल, निम्न में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किन को मानता है? संत पीपा को, संत धन्ना को, संत रैदास या संत सुंदरदास। 24 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संत पीपा या दर्जी समुदाय के आराध्य संत है। 25 के निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बर्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय या कोई नहीं। 25 का ऑप्शन ए होगा, निम्बर्क संप्रदाय हंस संप्रदाय भी कहलाता है। 26वां क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थान में जो वल्लभ संप्रदाय है या पुष्टि मार्ग, उनकी प्रमुख पीठ कहाँ है? कांगरोली में, नाथद्वारा, बीकानेर, टोंक। नाथद्वारा में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 27वें क्वेश्चन के संप्रदाय में 42 नियम है, 42 नियम है। जसनाती, विष्णुई, चरणदासी, रामसनी। शरणदासी संप्रदाय में 42 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, राजस्थान में जो प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है? दोनों का मिश्रण है। लालदासी, रामसनी, चरणदासी, जसनाती। ऑप्शन सी करेक्ट, चरणदासी, सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण। 29 क्वेश्चन है, राजस्थान के किस संत की भेंट है वो मुगल शासक अकबर से हुई थी? जसनाथ जी, दादू जी, रामचरण जी, दरियाव जी। मुगल शासक अकबर से भेंट किस संत की हुई थी? दादू जी की। ऑप्शन बी करेक्ट है 29 का। नेक्स्ट 30वां सवाल, परिणामी संप्रदाय का उपदेश किस ग्रंथ में है? वाणी, अन्ना भाई विवेणी, कुंजलम स्वरूप, पदावलियां। इसका ऑप्शन सी है, कुंजलम स्वरूप में परिणामी संप्रदाय का उपदेश है। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है? दादू जी को, जाम्बू जी को, जसनाथ जी को, चरणदास जी को। 31 का ऑप्शन बी है, जाम्बू जी को। विश्व के प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बू जी। नेक्स्ट 32वां सवाल, जाम्बू जी के उपदेश स्थल क्या कहलाता है? चौगान, अलख दरीबा, साथरी या ये सभी। 32 का ऑप्शन सी होगा, साथरी कहलाते हैं। 33वां सवाल, निम्न में से कौन सा कवि अष्ट छाप मंडली में शामिल नहीं है? चित्त स्वामी, कुंभन दास, बनवारी दास, नंद दास। 33 का ऑप्शन सी, बनवारी दास। नेक्स्ट 34वां सवाल है, मदन मोहन जी मंदिर जो करौली है उसका संबंध किस संप्रदाय से है? वल्लभ संप्रदाय, नामानंदी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, नाथ संप्रदाय। 34 का ऑप्शन सी होगा, गौड़ी संप्रदाय। 35वां क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा स्थल दादू पंथ के पंचतीर्थ में शामिल नहीं है? सांबर, फतेहपुर सीकरी, कल्याणपुर, नरेना। 35 का ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी है वो पंचतीर्थ में शामिल नहीं है दादू पंथ के। नेक्स्ट 36वां सवाल अपने को पूछ रहा है, जाम्बू जी व जसनाथ जी है उनकी प्रथम मुलाकात 1500 ईस्वी में बीकानेर में हुई, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में है? शब्दवाणी में, कथा जैसलमेर की, यशवंत पुराण, जलम, झुमरो। 36 का ऑप्शन सी, यशवंत पुराण में इनका उल्लेख है कि दोनों की मुलाकात 1500 ईस्वी में बीकानेर में हुई, जाम्बू जी व जसनाथ जी की। नेक्स्ट 37वां सवाल अपने को पूछ रहा है, राजस्थान का कबीर है वो किस लोक संत को कहा जाता है? दादू जी, जाम्बू जी, जसनाती जी, धन्ना जी। राजस्थान का कबीर है वो दादू जी कहलाते हैं। 38 क्वेश्चन, दादू दयाल जी ने अकबर से भेंट कब की थी? 1568 में, 1506 में, 1574 में, 1585 में। 38 का ऑप्शन डी है, 1585 में दादू दयाल जी ने अकबर से भेंट की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 39 पूछ रहा है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में इस मत का संबंध किस संप्रदाय से है? भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में की जाती है कौन से संप्रदाय में? निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। 39 का ऑप्शन बी वल्लभ संप्रदाय में। नेक्स्ट 150 क्वेश्चन पूछ रहा है, रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थित है? नाथ द्वारा राजसमंद में, डीडवाना नागौर, रेवासा सीकर, शाहपुरा भीलवाड़ा। रसिक संप्रदाय की पीठ है वो स्थित है 40 का ऑप्शन सी है रेवासा सीकर में। मंकी वैली यानी बंदरों की घाटी नाम से विख्यात स्थल कौन सा है? गलताजी जयपुर, जम्मू रामगढ़ जयपुर, पुष्कर अजमेर या माउंट आबू सिरोही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा गलताजी जयपुर। 42 क्वेश्चन, मीराबाई की तुलना किस सूफी संत से की जाती है? ख्वाजा मोइनुद्दीन, हबीबुद्दीन नागौरी, संत राबिया, पीर फखरुद्दीन। 42 का ऑप्शन सी होगा संत राबिया। नेक्स्ट 43 सवाल पूछ रहा है, निम्न में से असत्य कथन है इनमें से? दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ। दादू दयाल जी ने 1568 ईस्वी में नारायण में प्रथम उपदेश दिया। दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। दादू दयाल जी का 1603 ईस्वी में नारायण में देहांत हुआ। 43 में असत्य है वो ऑप्शन बी। दादू दयाल जी ने 1568 ईस्वी में नारायण में प्रथम उपदेश दिया, असत्य कथन है। 44वां सवाल, जसनाथ जो संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ कहाँ है? कोलायत में, सिंथल और कतरियासर, समराथल। कतरियासर में। नेक्स्ट 45वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। श्री भाष्य ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आचार्य, रामानुज आचार्य। 45 का ऑप्शन डी है रामानुजाचार्य है वो श्री भाष्य ग्रंथ के रचनाकार है। 46 सवाल पूछ रहा है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? सलेमाबाद में, गलताजी, रेवासा, रैन। 46 का ऑप्शन ए है सलेमाबाद में। 47 क्वेश्चन, विष्णु संप्रदाय उसके 29 नियमों को उल्लेख किस ग्रंथ में? जम्ब सागर में, विष्णु धर्म प्रकाश, शब्दवाणी या जम्ब गीता। 47 का ऑप्शन ए जम्ब सागर में विष्णु संप्रदाय के जो 29 नियम है उनका उल्लेख है जम्ब सागर ग्रंथ में, जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ। 48वां सवाल, मत से मीरा किस महिला संत को कहा जाता है? सम्मान बाई को, दयाबाई को, भूरीबाई को, राना बाई को। 48 का ऑप्शन है सम्मान बाई को मत से मीरा भी कहा जाता है। 49 सवाल है, नाई जाति के लोग किस लोक संत को अपना इष्ट देव मानते हैं? संत सदना जी, संत सेना जी, संत रैदास जी, संत पीपा जी। ऑप्शन बी करेक्ट है, संत सेना जी वो नाई जाति के इष्ट देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 50वां सवाल, अंतिम सवाल, राजस्थान के लो संत व संप्रदाय से जुड़े हुआ अंतिम सवाल। निम्न युग्मों को सम्मिलित करना है। राम शरण संप्रदाय की पीठ है और उनके संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा सवाल है ये। शाहपुरा जो राम शरण संप्रदाय की पीठ उसके संस्थापक संत रामचरण जी हैं, यानी ए में फॉर रैन। रैन शाखा के जो संस्थापक हैं वो दरियाव जी हैं और खेड़ापा शाखा के संस्थापक रामदास जी हैं और सिंहथल जो शाखा है उसके संस्थापक हरिराम दास जी हैं। 50 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 4 3 2 1, 4 3 2 1। बहुत अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा सवाल स्टार लगाने योग्य सवाल ये। शाहपुरा संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी, रैन के दरियाव जी, खेड़ापा के रामदास जी, सिंहथल के हरिराम दास जी। तो ये थे 50 सवाल और आंसर की। नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा राजस्थान के प्रमुख मेले। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।